इंडिया में जो मीडिया की फ्रीडम है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। जी सर। और हाल ही में हमने देखा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेके भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप क्या सोचती हैं, कितना मीडिया फ्री है यहाँ पे, या इस विषय में आपकी क्या राय है? सर बीबीसी के विषय में स्पेसिफिक? बीबीसी नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता के विषय में भारत में। सर मीडिया को हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि किसी व्यक्तिगत इंसान के अधिकारों का हनन हो सके, या सर समाज में कोई टेंशन पैदा हो जिससे। तो मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उसका कार्य सर सरकार के कार्यों की समीक्षा करना और लोगों को अवेयर करना है। तो मुझे लगता है एक सर अनबायस्ड मैनर में और सर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे सर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसे सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो उसकी आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन सर लिमिट्स के साथ। ओके, चलिए मान लीजिए आप IAS बन गई और आपको एक पर्सनल असिस्टेंट दिया जा रहा है। यस सर। और आपके पास चॉइस है एक मेल या फीमेल की। यस सर। और दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है, एकदम बराबर, कोई अंतर नहीं, किसे चुनना पसंद करेंगे? सर हर चीज़ में दोनों बराबर। एकदम इक्वली कॉम्पिटेंट है, कोई अंतर नहीं किसी भी लेवल पे। सर मैं फीमेल को प्रेफरेंस देना चाहूँगी। क्यों? सर क्योंकि चूँकि मैं फीमेल हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक इमोशनल कनेक्ट भी है, और अगर योग्यता में वो दोनों बराबर हैं तो मैं मतलब चाहती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? नहीं सर, आपने बोला कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, किसी भी चीज़ में कम नहीं है, तो मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, अपनी कोई 2 कमियां बताइए हमें। सर मेरी एक कमी तो ये है सर, मेरा थोड़ा सजेस्टिव नेचर है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे सजेशन नहीं देनी होती है मैं वहाँ भी सजेशन दे देती हूँ। इस वजह से कभी कभी मेरा नुकसान भी हो जाता है। और दूसरा मुझे लगता है सर मैं अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हूँ, कभी कभी जब प्रेशर में होती हूँ या कुछ काम होता है। तो ये 2 वीक। ठीक है, थैंक यू सर। दिव्या, आपने बताया कि आपको अपनी मम्मी से बात करना अच्छा लगता है। उनकी उम्र मेरे ख्याल से लगभग 50 के आसपास होनी चाहिए, है ना? ये बताइए कि 50 साल के व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, और उन दिक्कतों के समाधान में लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुए हैं? सिर्फ सर साइंस एंड टेक से रिलेटेड? बाकी बता सकती है, कहीं और भी हुआ हो तो। ऐसा कहते हैं कि 40 साल के बाद व्यक्ति में बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगता है, अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। यस सर। तो किस उम्र में क्या दिक्कतें आती हैं? और क्योंकि आप मम्मी से बहुत बात करती हैं तो आपको बताती होंगी ना कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो 40 की उम्र से आज की उम्र तक क्या क्या दिक्कतें उनको आई हैं, और आप उनकी बहुत चिंता करती हैं, तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि अब 5 साल बाद क्या दिक्कत आने वाली है।